नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली संवाद। मैं हूं महावीर सेठ। आज हमारे साथ चर्चा में है वरिष्ठ पत्रकार अजीत सिंह बुलंद जी। सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। बुलंद जी, हम चर्चा करेंगे आज जो भी जालंधर में लोकसभा का उपचुनाव है उसको लेकर जालंधर, चंडीगढ़ और दिल्ली तक पूरी राजनीति गर्मा गई है। तो आज एक बड़ा एपिसोड हुआ है। 4 दिन पहले जो सुरेंद्र चौधरी आम आदमी पार्टी में गए थे कांग्रेस छोड़ के, जो कांग्रेस के प्रत्याशी के भतीजे हैं, उन्होंने फिर पलटी मार के घर वापसी की है। जी जी जी। तो इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, नज़रिया साफ है कि सबसे पहले तो अब जालंधर के लोगों को ना एक क्लियर कट डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये जो दल बदलू नेता है ना, इनका बायकॉट जरूरी है। अदरवाइज देश का क्या बल्कि संसार का कोई भी आप देश ले लीजिए जहां लीडर की कोई अपना स्टैंड नहीं है, किसी पार्टी के प्रति वफादारी नहीं है, तो वो जनता के प्रति वफादारी क्या करेगा। इस बार के बाई इलेक्शन में जिस तरीके से सभी दलों में ये देखने को मिला है कि छड़प्पेबाजी चल रही है, पंजाबी में कहते हैं छड़प्पेबाजी, थाली का बैंगन, एकदम से अपने सभी जो सालों से वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें दरकिनार करके जी, और दूसरे पार्टी के नेताओं को लाकर उन्हें टिकटें दी जा रही हैं। जी, मैंने अपने फेसबुक पे भाजपा और आपको लेकर ये डाला भी था जी, और वही हुआ। अकाली दल ने भी यही किया। जी। अकाली दल भी पैराशूट उम्मीदवार लेकर आया, भाजपा भी लेकर आई और आप भी लेकर आई। दर्शकों को मैं बता देता हूं कि अकाली दल ने डॉक्टर सुखी को प्रत्याशी घोषित किया है, बंगिया से, जो बंगा से हैं, जालंधर से कोई रिश्ता नहीं है। इसी तरह भाजपा ने जो अटवाल के बेटे इंदर अटवाल को प्रत्याशी बनाया है, उनका भी जालंधर से कोई वास्ता नहीं है। तो दो प्रत्याशी आपने कहा कि पैराशूट के हो गए हैं। जो आम आदमी पार्टी लेकर है ना, सुशील कुमार रिंकू, वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो एक्स एमएलए रहे हैं। और क्या आम आदमी पार्टी को पूरे जालंधर में अपने लिए कोई नहीं मिला था? आम आदमी पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं था, काडर नहीं है, नेता नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को तोड़ा, भाजपा को तोड़ा, कांग्रेस को तोड़ के सुशील रिंकू को टिकट दे दिया। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस जी के वो नेता जिन्होंने पिछले 10 साल फिर 5 साल राज भोगा, वो सभी जैसे ही आपकी सरकार को अभी 1 साल हुआ है, अगले 4 साल का राज भोगने के लिए दोबारा आप में शामिल हो गए। बुलंद जी का यह कहना है कि इन नेताओं को सिर्फ अपनी कुर्सी, सिर्फ अपना रुतबा, सिर्फ अपनी पावर दिखती है, पार्टी मायने नहीं रखती है। जहां देखते हैं कि हमें सत्ता सुख मिलेगा, उधर पलटी मार जाते हैं। मुझे आप ये बताओ, जो लोग अकाली दल के राज में काउंसलर रहे जी, या कांग्रेस के राज में काउंसलर रहे जी, अब अगर उन्हें ही आम आदमी पार्टी में लाकर टिकट देनी है जी, तो मुझे ये बताओ कि फर्क क्या पड़ा, बदलाव क्या आया? 3 सबसे बड़े दुश्मन जो सियासी दुश्मन है आज एक हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति को और राजनीति का सुख भोगने के लिए लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो लोग क्यों मूर्ख बन रहे हैं? लोग इसलिए मूर्ख बन रहे हैं कि लोग हैं जज्बाती। जी, लोगों को क्या लगा था कि शायद रिवायती पार्टियों को छोड़कर जी, नई सरकार लाएंगे, नई पार्टी की सरकार लाएंगे, कुछ चेंज आएगा, डेवलपमेंट होगी जी, और डेवलपमेंट के नाम पे जो कत्लो गारत मची है जी, जो सरकार ने यह साबित कर दिया कि ये रिवायती पार्टियों से भी 2 कदम आगे हैं। ओके, जी, मेरी बात को समझे कि नहीं? जी, जी, इसलिए अब मैं ये समझता हूं कि लोगों को जाग जाना चाहिए 1 साल में ही, जी, क्योंकि जनता की जो वोट की ताकत है ना, मुझे लगता है कि उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। आखिर चौधरी ने पलटी क्यों मारी? चौधरी ने पलटी, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये रहा कि तारें, जैसे आपने बोला, खड़क गई हैं दिल्ली तक। जी, बिल्कुल। सिसोदिया साहब अंदर थे, जी, केजरीवाल को सीबीआई ने बुला लिया जी, और मुझे लगता है कि 100% केजरीवाल जी की भी शायद जेल यात्रा आपको गिरफ्तारी हो जाए, जेल यात्रा देखने को मिल जाए। ठीक है। और जैसे ही केजरीवाल का ये नया सीन शुरू हुआ सिनेमा के वो पर्दे पे जी, तो आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी में जो छड़प्पेबाजी चल रही थी, जो लोग अपनी पार्टियां, जिन्होंने उनके 40-40 साल का उनको राज दिया भोग कर, अब जैसे ही सरकार बदली वहां जा रहे थे, वो उसके ऊपर स्टॉपेज लग गया। यानी भाजपा ने अरविंद केजरीवाल, कहते हैं कि अगर नीचे के लोगों भाजपा ने वो तुरप का पत्ता चला जी कि पीछे सबके जो है लगाम कसी गई। एक कहावत है कि अगर छोटे लोगों को दबाना है तो उनके बॉस को ही जकड़ दो। बस तो अरविंद केजरीवाल को भाजपा कह लो या सेंट्रल मिनिस्टर कह लो या सीबीआई ने जकड़ा है।
उसका फर्क पंजाब में साफ दिख रहा है। आज सबसे पहला फर्क दिखा है, सुरेंद्र चौधरी अचानक छोड़ के गायब हो गए। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे यह भी लगता है कि शायद महेंद्र भगत भी वापस चले जाए भाजपा में। तो आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है? आम आदमी पार्टी की स्थिति यह है कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी को ये लोगों को बताना मुश्किल हो गया है कि हम राजनीति में साफ छवि और बदलाव का जो वायदा करके आए थे उसके ऊपर पूरा उतरे हैं। कहीं आपका कांग्रेसीकरण तो नहीं हो रहा है? मेरा आप आम आदमी पार्टी, आपका ये नाम भी बड़ा खतरनाक है। आपका हर बंदा लगता है मेरे के ऊपर ही। आम आदमी पार्टी का कांग्रेसीकरण तो नहीं हो रहा है? आम आदमी पार्टी का कांग्रेसीकरण, भाजपाकरण और अकालीकरण सब कुछ हो रहा है। मैं आप जो ये तीनों पार्टियों ने जो कुछ इन तीनों पार्टियों ने पिछले 70 साल में देश में किया, आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 साल में करके फिनिश कर दिया। मेरी बात समझिए। आज एक छोटी सी दर्शकों को बता दूं कि आज गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता हैं विजय रूपाणी, वो यहां पंजाब के प्रभारी भी हैं। उन्होंने एक चीज कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने सुनी है कि जो है जलंधर में स्मार्ट सिटी का घोटाला हुआ 1000 करोड़ रुपए में, हमारा एमपी बनता है तो कांग्रेस के जो एमएलए उस टाइम रहे हैं और मौजूदा आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं, इनका अहम रोल होता है। इन्होंने पैसे खाए हैं, हम इनको सबको अंदर करेंगे। मैं आपको बताऊं, अगर चलो मैं ये किसी को प्रपोज नहीं कर रहा कि आप ये करो, अगर मैं अपनी, क्योंकि एक पत्रकार का फर्ज बनता है लोगों को सच से जान करवाना जी, अगर देश का और खासकर पंजाब का और उससे खासकर जलंधर का अगर सही में डेवलपमेंट करना है, बचाव करना है, तो अभी चेंज लाना बेहद जरूरी हो गया। चेंज मतलब कैसे चाहते हैं कि चेंज मैं चाहता हूं जैसे संगरूर में हाँ, एक मुद्दा रह गया था कि सिमरनजीत सिंह मान ने संगरूर में पहला उपचुनाव जीता, मैं वही तो पे आ रहा हूं। जलंधर में फिर उन्होंने प्रत्याशी लड़ा दिया। तो ये मान वर्सेस मान, कौन सा मान सबसे मान है? मैं ये चाहता हूं कि अगर असल में आप चाहते हो ना कि जलंधर का विकास हो, तो मुझे लगता है अभी कांग्रेस और आप और अकाली दल और भाजपा को थोड़ा सा झटका देना जरूरी हो गया है। और जरूरत इस बात की है कि अगर मुझे जो लग रहा है, क्योंकि मैं गांव में घूम रहा हूं, जिस प्रकार से अभी लोगों के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रति नाराजगी पाई जा रही है, रिवायती पार्टियों के प्रति, जिस प्रकार से भाजपा छोड़कर महेंद्र भगत आ गया, जिस प्रकार से चौधरी ने छलांग लगा दी, चलो ठीक है वापस चले गए, लोगों में नाराजगी है कि यार ये तो सिर्फ राज भोगने वाले लोग हैं जी, इनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई भी डिसीजन लेना पड़े ये ले सकते हैं। दर्शक तय करें कि जिन्होंने 5 और मुझे ये लगता है कि इस सारे का फायदा कहीं अकाली दल अमृतसर को जलंधर में भी ना मिल जाए। बहुत बड़ी बात कही है, संगरूर में भी यही हुआ, उपचुनाव में सिमरनजीत मान जीते, वहां इन्होंने मान ने यहां से फिर अपना कैंडिडेट उतारा है। तो कहीं ना कहीं जो जनता में नाराजगी है, जनता भी देख रही है, जनता सुन रही है, देख रही है कि ये जो दल बदलू हैं, जो पलटी मारते हैं सत्ता सुख भोगने के लिए, राज सुख भोगने के लिए, उनको कितना वोट देती है, कितना प्यार देती है, ये 10 मई को होगा, 13 मई को रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। मैं सिर्फ जनता से आखिर में एक अपील करना चाहता हूं, अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, ये सोचकर कीजिए कि जो एमपी बनेगा वो लोकल कोई सरकार से डील नहीं करेगा, उसकी डील होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, फंड आने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। आपने डिसीजन लेना है कि जलंधर में कैसी पार्टी के कैसे नेता को जिताया जाए कि वो जलंधर का फंड लेकर आ सके, जलंधर के लिए कोई बड़े प्रोजेक्ट लेकर आ सके। ये ना हो कि कागजी एमपी बन जाए और बाद में आप एक दूसरे का माथा पीटो, यार ये हमने क्या कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद बुलंद जी आपका। आप सब और दर्शकों, आप लोग ऐसे ही हम आपसे चर्चा करते रहेंगे और उम्मीद है कि आप अपनी टिप्पणी भी इस वीडियो पे जरूर देंगे। इस पे आप अपने कमेंट दीजिए ताकि हम इससे और कुछ बेहतर आप क्या चाहते हैं हम बना सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।